हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको बता दें कि आज हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लास। ठीक है, देखिए इसकी जितनी भी क्लासें बनेंगी, ठीक है, हम धीरे धीरे करते हुए पूरा संपूर्ण इतिहास हम इस चैनल पे देखने वाले हैं। तो आपको बता दें, आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट इस पर संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास देखने वाले हैं। और आपके लिए हम ये करेंगे कि एक हम प्ले लिस्ट बना देंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास, संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास, और उसी प्लेलिस्ट में एक क्रम से हम सारी वीडियो लगा देंगे। तो चलिए आज दोस्तों ये पहली क्लास है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या हम इसकी क्लास रेगुलर लेके आए। ठीक है, तो हमें जरूर बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास का पहला पार्ट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास। देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि क्या क्या होते हैं दोस्तों। चार कालों में बांटा जाता है। आधुनिक काल हो गया, भक्ति काल हो गया, रीत काल हो गया दोस्तों, आदिकाल पहले आता है ना, आदिकाल है ना। इस तरीके से चार काल होते हैं। तो चारों कालों को हम देखेंगे, मगर उसके पहले हमें इसके इतिहास के बारे में तो पता होना चाहिए भैया कि ये लेखन का परंपरा जो कैसे शुरुआत हुई, हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू कैसे हुआ। तो पहले इनके बारे में देखेंगे, ठीक। उसके बाद हम फिर आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, फिर आधुनिक काल, फिर आधुनिक काल के अंतर्गत जो भी है भारतेंदु काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, है ना। इस तरह सब कुछ देखेंगे, मतलब पूरा का पूरा हम इसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास देखने वाले। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। मतलब सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा किसने, इस लिखने की परंपरा का शुरुआत किसने किया हिंदी साहित्य के अंदर। ठीक है, तो देखिए याद रखेंगे एक विद्वान थे, क्या नाम था उनका नाम था गारसा दतासी। दोस्तों नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने कहीं ना कहीं इनका। ये फ्रेंच विद्वान है, मतलब कि ये फ्रांस के हैं। ठीक है, क्या नाम है, गारसा दतासी। एक बार फिर से इनका नाम याद रखिएगा। देखिए इन्होंने एक रचना लिखी, एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या था, इस्त्वार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। दोस्तों ठीक है, क्या नाम था, इस्त्वार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। दोस्तों ये इनकी रचना का नाम था, ये फ्रेंच भाषा में इसका नाम है। अब देखिए जहां पर दोस्तों एंदुई के लिए इन्होंने हिंदवी या हिंदी कहा। ठीक है, एंदुई का मतलब क्या हुआ, हिंदी, और हिंदुस्तानी मतलब क्या, हिंदुस्तानी, उर्दू के अर्थ में प्रयुक्त किया। अगर हम इसका हिंदी अनुवाद करें इस रचना का, ठीक है, जो ये रचना इन्होंने करी है, इसका अगर हिंदी अनुवाद करें दोस्तों तो इसका हिंदी अनुवाद क्या आ रहा है, हिंदुस्तानी व हिंदवी साहित्य का इतिहास। तो सबसे पहले देखिए मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप क्या कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, मार्क कर लीजिएगा कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहले प्रयास किसने किया। तो देखिए किसने किया, फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने। ठीक है, सबसे पहला प्रयास। क्या नाम था दोस्तों उनकी पुस्तक का, तो इस्त्वार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। दोस्तों और दोस्तों एंदुई शब्द सबसे पहले हिंदी भाषा के लिए इन्होंने ही प्रयोग किया है, आपको हमने बताया है। देखिए एंदुई शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया हिंदी भाषा के लिए, तो दोस्तों गारसा द तासी ने किया था। ठीक है, और हिंदवी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो दोस्तों अमीर खुसरो ने किया हिंदी भाषा के लिए हिंदवी शब्द का। देखिए समझिएगा, हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो अमीर खुसरो ने किया है हिंदी भाषा के लिए। एंदुई शब्द का सबसे पहले प्रयोग हिंदी भाषा के लिए किसने किया, तो दोस्तों गारसा द तासी ने किया। और हिंदी भाषा सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो दोस्तों सरफुद्दीन यज़दी ने किया था। ठीक, तो ये चीजें याद रखेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की परंपरा की शुरुआत किसने की, गारसा द तासी ने। कहां के थे, फ्रेंच के थे। अब देखिए यह जो पुस्तक है दोस्तों फ्रेंच भाषा में लिखी गई। देखिए इसका नाम से ही पता चलता है कि फ्रेंच भाषा में ही लिखी गई है। ठीक है, और इसका प्रकाशन कहां से हुआ, तो याद रखिएगा द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड द्वारा ये प्रकाशित किया गया। ठीक है, अब देखिए इसमें शामिल क्या है, तो आपको बता दें गारसा द तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि शामिल हैं, जिनमें से दोस्तों हिंदी के 72 हैं और शेष किसके हैं, उर्दू भाषा के कवि हैं दोस्तों। अब देखिए जो इसका प्रकाशन हुआ दोस्तों, 2 संस्करण में इसका प्रकाशन हुआ। कितने दोस्तों, 2 संस्करण में इसका प्रकाशन किया गया। अब देखिए
जो प्रथम संस्करण था दोस्तों उसको भी इन्होंने दो भागों में बांट दिया। देखिए जो फर्स्ट संस्करण था उसको भी इन्होंने दो भागों में बांट दिया। क्या? दो भागों में बांट दिया। और पहला भाग जो था दोस्तों 1839 में उसका प्रकाशन हुआ और दूसरे भाग का दोस्तों 1847 में। यानी कि दो संस्करण आए और दोनों संस्करण में पहले संस्करण को भी दो भागों में इन्होंने बांट दिया, जिसमें पहला प्रकाशन जो हो दोस्तों उसका पहला भाग का प्रकाशित हुआ 1839 में और दूसरा 1847 में। चलिए अब देखिए प्रथम संस्करण देख लिया। अब दूसरे संस्करण की बात करते दोस्तों, तो दूसरा संस्करण जो प्रकाशित हुआ उसको तीन भागों में प्रकाशित किया गया, जिसमें से दोस्तों पहला और दूसरा भाग 1870 में और तीसरा भाग 1871 में प्रकाशित किया गया दोस्तों। तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये जो है ये फ्रेंच भाषा में थी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसका हिंदी अनुवाद किसने किया, तो इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किस नाम से दोस्तों? हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से 1952 में प्रकाशित किया दोस्तों। ठीक है, किसका? गारसा दत्तासी के जो ग्रंथ था उसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। ठीक है, लक्ष्मी सागर ने। चलिए तो ये समझ में आ गया आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। दूसरे दोस्तों महेश दत्त शुक्ल भाषा काव्य संग्रह। क्या? दूसरे हैं दोस्तों महेश दत्त शुक्ल, जिनकी रचना कौन सी है, ग्रंथ कौन सा है? भाषा काव्य संग्रह है। देखिए हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ दोस्तों महेश दत्त शुक्ल की द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। ठीक है, और इसका प्रकाशन सन 1873 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ है। कहां से? नवल किशोर प्रेस लखनऊ से इसका प्रकाशन हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शिव सिंह सेंगर दोस्तों, इनकी है ग्रंथ क्या? शिव सिंह सरोज। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? शिव सिंह सरोज दोस्तों। देखिए शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखा और इसका प्रकाशन 1883 में किया गया दोस्तों। ठीक है, तो इनके नाम की देखिए सबके नाम और उनकी ग्रंथ के नाम भी याद रख लेंगे, उनके हिंदी इतिहास के ग्रंथों के नाम भी याद रख लेंगे। जैसे शिव सिंह सेंगर ने कौन सी ग्रंथ लिखी? शिव सिंह सरोज। ठीक है, तो ये याद रखेंगे इस तरह से। अब देखिए शिव सिंह सरोज में दोस्तों, तो शिव सिंह सरोज है दोस्तों, इसमें 838 भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए। क्वेश्चन पूछ सकता है कितने कवियों को शामिल किया, तो 838 कवियों को। उसमें इनके कवियों के जीवन चरित्र वर्णन भी इनमें किए गए हैं। चलिए चौथे नंबर पर देखते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध है जॉर्ज ग्रियर्सन। इनकी रचना कौन सी है? तो द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये क्या है? इनकी रचना है। किसकी? जॉर्ज ग्रियर्सन दोस्तों। आपको बता दें कि सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ है दोस्तों। किसमें हुआ है? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में। ठीक है, देखिए ग्रियर्सन ने इसमें कितने कवियों को शामिल किया? तो 952 कवियों को शामिल किया है। एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनकी क्या है दोस्तों कि देखिए 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को दोस्तों यानी भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन का महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यानी कि क्वेश्चन पूछेंगे कि दोस्तों भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने माना है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर जो ऑफ हिंदुस्तान, जो दोस्तों ग्रियर्सन की बुक है, इसका हिंदी अनुवाद किस नाम से किया है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 में कराया गया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ग्रियर्सन की जो पुस्तक थी दोस्तों उसका प्रकाशन किसने करवाया हिंदी भाषा में? तो किशोरी लाल गुप्त ने। ठीक है, चलिए अगले हैं मिश्र बंधुओं द्वारा मिश्र बंधु विनोद लिखा गया। क्या? मिश्र बंधुओं द्वारा दोस्तों क्या लिखा गया? कौन सा ग्रंथ? तो मिश्र बंधु विनोद लिखा गया। ठीक है, अब देखिए एक चीज आपने देखा होगा हिंदी साहित्य के इतिहास में दोस्तों मिश्र बंधु बहुत बार यूज होता है और आपको ये पता होना चाहिए कि मिश्र बंधु का मतलब क्या होता है। देखिए ये तीन भाई हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन शामिल हैं? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीन लोग शामिल हैं। इन तीनों को मिला के मिश्र बंधु कहा जाता है। अब देखिए मिश्र बंधु विनोद
4 भागों में विभक्त है। कितने भागों में दोस्तों? 4 भागों में विभक्त है। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 में किया गया है। ठीक है, और इसमें दोस्तों 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। ठीक है, चलिए अब देखिए सबसे महान दोस्तों क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोस्तों सबसे प्रमुख माने जाते हैं, तो इनके बारे में देखेंगे। तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में, तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का सर्वोच्च स्थान है। दोस्तों कौन से हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया, इसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। दोस्तों देखिए हिंदी साहित्य इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। आपको बता दें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुई। ठीक है, अब देखिए शुक्ल जी ने दोस्तों क्या बोला है? शुक्ल जी ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह की संज्ञा से अभिहित किया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। तो सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया और अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय भी इन्होंने ही दिया है। ठीक है, तो ये चीजें आप समझना है आपको। और देखिए दोस्तों कि आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया दोस्तों, और ये सर्वमान्य तथ्य भी है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब अगले देखते हैं 7वें नंबर पे एडविन ग्रीव्स दोस्तों। इनकी क्या है? एक रचना क्या है दोस्तों? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर दोस्तों। ठीक है, तो ये किसकी है? एडविन ग्रीव्स की दोस्तों। देखिए इनके बारे में अगर बात करते हैं तो एडविन ग्रीव्स ने सन 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। क्या? संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा दोस्तों, और इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास को 5 भागों में भी बांटा था। ठीक है, तो इन्होंने 5 भागों में बांटा है। चलिए अगला देखते हैं मौलवी करीमुद्दीन के बारे में। देखिए मौलवी करीमुद्दीन के बारे में अगर बात करते हैं तो इनकी रचना का नाम क्या है? तज़किरा ई सुअराई हिंदी दोस्तों, 1848 में प्रकाशित हुआ। देखिए नाम इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया। तो ये नाम याद रखेंगे दोस्तों, ये इनके ग्रंथ का नाम है और ये इनका नाम है। ठीक है, अब देखिए इसमें इन्होंने 1004 कवियों को शामिल किया, जिसमें से हिंदी के 62 कवि हैं। और दोस्तों सबसे खास बात इसकी क्या है कि इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया। क्या क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले कालक्रम का ध्यान किस में रखा गया? तो तज़किरा ई सुअराई हिंदी में मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखी गई पुस्तक में। ठीक है, अब देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। ठीक है, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की, जिसमें क्रम से लिखे हुए हैं दोस्तों। पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, फिर हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 दोस्तों। तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 इतिहास ग्रंथ। अब आगे देखते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बारे में। देखिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी। देखिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा की पुस्तक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, इसका प्रकाशन उन्होंने 1938 में किया है। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश भाषा के सबसे पहले कवि है दोस्तों, इन्हें स्वयंभू का अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, इनको ही डॉक्टर रामकुमार वर्मा प्रथम कवि मानते हैं। और इन्हीं को प्रथम कवि मानते हुए दोस्तों हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी स्वीकार करते हैं, क्योंकि स्वयंभू का जन्म भी 693 ईस्वी के आसपास ही माना जाता, मतलब इनका काल 693 ईस्वी के आसपास माना जाता, तभी से ये मानते हैं कि स्वयंभू के आसपास ही इसकी शुरुआत हुई है, क्योंकि स्वयंभू को ये प्रथम हिंदी का कवि मानते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, हिंदी साहित्य इनके ग्रंथ का नाम है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य। देखिए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नामक ग्रंथ की रचना की या ग्रंथ का संपादन कार्य किया। देखिए इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों में बांटा। कौन कौन से काल हैं? आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभक्त किया है। किसने? डॉक्टर धीरेन्द्र ने दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब दोस्तों हम कुछ रचनाकार देखते हैं और उनके हिंदी साहित्य ग्रंथ देखते हैं। ठीक है,
क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, एक तरफ क्रम संख्या होगा रचनाकार और एक तरफ हिंदी साहित्य ग्रंथ। पहला है राहुल सांकृत्यायन। दोस्तों ये सांकृत्यायन कर लेना। इनकी रचना क्या है? हिंदी काव्यधारा 1944 में प्रकाशित हुई। दूसरे डॉक्टर नगेंद्र दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में प्रकाशित किया। वहीं डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त की बात करते हैं तो इन्होंने क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 दोस्तों। वहीं बात करते हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद की, तो इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का अतीत दोस्तों। और अगर हम 5वें नंबर पर देखते हैं तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, क्या? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की रचना का नाम क्या है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986। और वहीं दोस्तों हम बात करते हैं नलिन विलोचन शर्मा नकेन के बारे में जानते होंगे। अगर इनकी हम बात करते हैं दोस्तों तो साहित्य का इतिहास दर्शन इनकी रचना है। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास की अगर हम बात करें तो इन्होंने 3 इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। हिंदी भाषा का विकास 1924 में, और हिंदी भाषा और साहित्य 1930, और दोस्तों हिंदी कोविद रत्नमाला 1909 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला है डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया दोस्तों। इन्होंने लिखा है राजस्थानी भाषा और साहित्य और राजस्थानी पिंगल साहित्य, तो ये भी याद रखेंगे। अगले हैं डॉक्टर टीकम राम तोमर। इन्होंने लिखा है हिंदी वीर काव्य 1945 में। और श्री नारायण चतुर्वेदी ने लिखा है आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 में। वही बात करते हैं अगर नंद दुलारे वाजपेयी की, तो इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 में और आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 में। वहीं रमाशंकर शुक्ल रसाल क्या लिखते हैं दोस्तों? हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 में इन्होंने लिखा है। चलिए आगे देखते हैं उदय नारायण तिवारी दोस्तों। इनकी जो पुस्तक का नाम क्या है? हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। और वहीं बात करते हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, तो इनके पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य विमर्श दोस्तों 1923 दोस्तों। और वहीं राम नरेश त्रिपाठी की बात करते हैं तो कविता कौमुदी दोस्तों 1917। और महेश दत्त शुक्ल क्या लिखते हैं? भाषा काव्य संग्रह 1873। ठीक है, और दोस्तों सूर्यकांत शास्त्री क्या लिखते हैं? हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास दोस्तों। और कृष्ण शंकर शुक्ल क्या लिखते हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 में। और डॉक्टर इंद्रनाथ मदान क्या लिखते हैं? मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 में। क्या? 1939 में। अगले हैं ब्रज रत्नदास दोस्तों, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से लिखते हैं 1941 में। और वहीं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय दोस्तों लिखते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 में। 22वें नंबर पे दोस्तों वियोग हरिदी, ये क्या लिखते हैं? ब्रज माधुरी सार 1923। और दोस्तों डॉक्टर बच्चन सिंह क्या लिखते हैं? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996। और दोस्तों सुमन राजे क्या लिखते हैं? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003। और नीलाभ क्या लिखते हैं? हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। ठीक है, और नीरज माधवा लिखते हैं हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास दोस्तों। ठीक है, तो आपने ये देख लिया दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार से हम पूरा का पूरा इतिहास देखने वाले हैं। उसके पहले हम आपको बता दें दोस्तों कि अगर देखिए ये हमारी ई बुक है, इसी से हम पढ़ा रहे हैं। इसमें हिंदी संपूर्ण हिंदी साहित्य हमने टाइप करके दोस्तों एक पीडीएफ के रूप में आपको हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या 50 रुपए खर्च करने होंगे दोस्तों। ठीक है, ये पीडीएफ के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगी। ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएसआई, लेखपाल सबके लिए दोस्तों। इसमें होगा क्या, तो इस ई बुक में दोस्तों सभी प्रकार के साहित्य पुरस्कार होंगे, लगभग 8 तरीके के। सलाका सम्मान, ज्ञानपीठ और व्यास सम्मान जो भी हैं, साहित्य अकादमी, सब कुछ होंगे। और इसके अलावा कवि और उनके उपनाम होंगे, जन्म स्थान होंगे, रचनाएं होंगी। और जो संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास जो हम आपको पढ़ा रहे हैं दोस्तों, वो भी इसमें शामिल होगा। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे क्या व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों। 50 रुपये आप गूगल पे करके या फिर फोन पे करके या पेटीएम करके हमें भेज सकते हैं। और ये ई बुक यानी पीडीएफ के रूप में आप हमसे प्रोवाइड करवा सकते हैं, पा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्द लेकर के आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।